पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी मानसिकता को आप समझ लीजिए अभी से कि वो अपने जो सिविल एयरपोर्ट है उसको बंद नहीं किया, कल रात के युद्ध में उसको चालू रखा और उसको शील्ड की तरह यूज कर रहा था कि भारतीय सेना इसके ऊपर तो आक्रमण नहीं करेगी। और इसके अलावा लगभग 300 से 400 ड्रोन दागे गए हैं भारत के ऊपर। ये सब कुछ सेना ने खुलासा किया है। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बताया है कि पाकिस्तान की क्या मानसिकता है और उनकी क्या हरकतें रही है और फिर सेना ने किस तरीके से जवाबी कार्रवाई की है, इसके बारे में भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बताया गया है। अभी की जानकारी है, सब कुछ आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इसमें बताया गया कि क्या स्थिति रही पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की मानसिकता जो है वो सामने आ गई है। वो आम जनता की, भारत की जनता की क्या ही ख्याल करे जब वो अपनी जनता का ख्याल नहीं करता। सोच लीजिए, आपको बता दूं कि आज जो है वो भारत के सेना की तरफ से जो है एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और मैं आपको बता दूं फिर से शामिल रही व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और यहीं पे आप देख लीजिए ये जो सोफिया है, सोफिया कुरैशी, ये भी शामिल रही हैं और इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल दी, पाकिस्तान के ऊपर हल्ला बोल दिया और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जब युद्ध चल रहा था तब जो सिविल एयरपोर्ट है उसको पाकिस्तान ने बंद नहीं किया था, बल्कि उसको शील्ड की तरह यूज किया था और शील्ड की तरह यूज करके ये जताने का कोशिश किया था, ये बताने का कोशिश किया था कि हमला करोगे तो भाई साहब हमारे सिविलियन मारे जाएंगे और इसका रोना रोएंगे हम बाकी जगहों पे जाके कि देख लीजिए भारत ने क्या किया है मेरे साथ। ये तो इनकी हरकतें हैं। मतलब आप समझिए कि गलती से भी अगर वहां पे कोई अटैक भारत कर देता तो ये लोग रोना रोना अभी शुरू कर दिए होते, लेकिन भारत ने नहीं किया। उसे पता है सिविल जानों की कीमत क्या होती है, जबकि पाकिस्तानियों को यह बात नहीं पता। बता दूं आपको कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी खुलासा किया गया है कि 300 से 400 ड्रोन जो है वो भारत के 34 ठिकानों के ऊपर दागे गए हैं। 34, जी बिल्कुल 34 ठिकानों के ऊपर जो है वो दागे गए हैं। और ये जो ड्रोन है वो आपको बता दूं कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि ये ड्रोन जो है वो पाकिस्तान को टर्की सप्लाई कर रहा है। टर्की का ड्रोन जो है वो दागा गया है और इसको फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है जांच के लिए कि भाई साहब जांच करके पता किया जाए कि क्या टर्की का ही है, कंफर्मेशन के लिए। लेकिन शुरुआती जांच में ये पाया गया है और ये लगने भी लगा है। सेना ने ये खुल के बताया। आपको बता दूं कि कर्नल कुरैशी ने ये खुल के बात कही है कि भाई साहब ये जो शुरुआती जांच में पाया गया है ये ड्रोन जो है वो तुर्की का है, इस तरीके का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ बताया गया है कि इसमें भारतीय सेना की को भी काफी भारतीय सेना के जो जवान हैं वो जख्मी हुए हैं, लेकिन हमने बदला में जो है इधर से भी फायरिंग की है, इधर से भी हमने जो है वो जवाब दिया है और भरपूर जवाब दिया है। जवाब ऐसा दिया है कि पाकिस्तानी सेना को बहुत भारी पड़ेगा। ज्यादा खुल के नहीं बताया गया, लेकिन इतना बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमने भी जवाबी कार्रवाई की है और एकदम से पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से हम लोगों ने पीछे धकेला है। पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम भी किया है। ये भी भारत की जो सेना है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है वो बता रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान है वो काफी धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रहा है, जो हमारे यहाँ के रिहायशी इलाके हैं उनको टारगेट कर रहा है, जहां पे आम शहरी रहते हैं उनको टारगेट कर रहा है। और आपको बता दूं कि एयर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया, मिलिट्री कैंप बेस को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा आपको बता दूं कि लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की हरकतें जो है वो की जा रही है। देख लीजिए, पहले तो ये लोग युद्ध करने की कोशिश करते हैं, जब इनके ऊपर वॉर होना शुरू होता है तो यह विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हैं और इसी के लिए तमाम तरीके से जो है जालसाजी करने का भी प्रयास करते हैं कि चलो भाई हमारा जो सिविल एयरपोर्ट है हम उसको बंद नहीं करेंगे। बंद इसलिए नहीं करेंगे ताकि अगर इसके ऊपर हमला हो तो हम जाके इसको विदेश में फैलाएं और कहें कि देख लीजिए पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके का हमला हुआ है और भारत ने हमारे कितने सिविलियन मार डाले। इस तरीके का माहौल बनाने के लिए सब कुछ किया गया, क्योंकि आप देख लीजिए कर्नल कुरैशी ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि भाई पाकिस्तान की
मानसिकता ही ऐसी है। पाकिस्तान इन सब चीजों को शील्ड की तरह यूज कर रहा था। शील्ड मतलब एक ढाल की तरह यूज कर रहा था कि भाई ये ढाल है हमारा और ये सिविल एयरपोर्ट जो है वो चालू है, यहां पे कोई आक्रमण थोड़ी करेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पाकिस्तान से जहां हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई साहब वो भारतीय शहरी को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा संभव ही नहीं है। पाकिस्तान का मतलब ही होता है कि भाई ये आतंकिस्तान है और हम लोग किसी देश से नहीं लड़ रहे बल्कि आतंकियों के एक समूह से लड़ रहे हैं। आप इस बात को समझ जाइए, जहां पे ना इनको अपने जो लोग हैं उनके जान की परवाह है और ना ही ये दूसरों की जान की परवाह करते हैं। जो खुद अपने बॉडी में बम लगा के फट रहे हैं, समझिए उनकी क्या मानसिकता रही होगी और उनकी सोच क्या है। एक आपको बता दूं कि एक पाकिस्तान के बड़े नेता, बड़ा मंत्री जो है वो कह रहा है कि मोदी हमें जन्नत भेज देगा। इससे मैं आपको बता दूं कुछ दिन पहले ये बयान आया था कि हम जन्नत जाना चाहते हैं, मोदी हमको जन्नत भेज देगा। और उसके बाद अब सेना का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है उसमें साफ हो गया है कि पाकिस्तान की मानसिकता क्या है और पाकिस्तान किस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने के लिए सारे कांड जो है वो कर रहा है। इसके अलावा 300 से 400 जो है वो ड्रोन से हमले किए गए हैं भारत के ऊपर। इसके अलावा आपको बता दूं कई सैनिक, भारतीय सैनिक जो हैं वो भी घायल हुए हैं, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जितने भी भारतीय लोग हैं वो अपने सैनिकों के साथ खड़े हो जाएं। ये वक्त है अपने सेना के साथ खड़े होने का, ये वक्त है अपने देश के साथ खड़े होने का, ये वक्त है अपने देश के कदम से कदम मिला के चलने का और पाकिस्तानियों का मुंह तोड़ जो है वो जवाब देने का। तो इस टाइम पे क्या, कहां और कैसा, ये सब कुछ पूछने का वक्त नहीं है। आप एकदम से अपने सैनिकों के साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि अब अगर ये जो जिस तरीके का माहौल बना है जहां पे हमारे कई सैनिक, कई सिपाही घायल हुए हैं, उसका तो बदला लिया जाएगा भाई। मतलब अगर पाकिस्तान नहीं रुकेगा और अपनी नापाक हरकतें जो है वो करना बंद नहीं करेगा, उसका बदला लिया जाएगा। और ये वक्त है जहां पे आपको अपने इंडियन आर्मी के साथ खड़ा हो जाना है, इंडिया के सैनिकों के साथ खड़ा हो जाना है और मिलके एक साथ जो है वो भारत के लिए काम करना है। मतलब जितनी भी ये मानसिकता है कि हम हैं, तुम हो, पार्टी है, पटिशन है, कुछ भी है, हटा दीजिए, कुछ दिन के लिए भूल जाइए। अगर स्थिति ऐसी है तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे और हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ साथ देना है। लड़ने वाले तो ये लोग हैं, तो हम साथ ही पूरी मजबूती से क्यों ना दे, तो पूरे मजबूती के साथ हम लोग अपने देश के साथ खड़े हो जाएं, सैनिकों के साथ खड़े हो जाएं, यही जरूरी है। सेना लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बारीक से बारीक जानकारी दे रही है जो देने लायक है और ये बताया जा रहा है कि भाई साहब अब वक्त आ चुका है कि देश जो है एकदम से एक स्वर में बोले कि भाई हम अपने सैनिक के साथ हैं, जो भी होगा देख लिया जाएगा। सेना के ऊपर आंच आएगी भाई, हमारे यहां जज्बों की कमी नहीं है, तो जज्बा अब सही जगह पे दिखाने का वक्त आ गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर सेना के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और व्योमिका सिंह और जिस तरीके से कर्नल कुरैशी ने अपनी बातों को रखा, उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक जो है वो पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।